हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो जो हमारा बीएसएससी का रीजनिंग 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस चल रहा था वो काफिला को आगे बढ़ाएंगे और बीएसएससी एग्ज़ाम का जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग है उसको हम लोग पूरी बढ़िया तरीके से जो है अपने माइंड में हथौड़ा से ठोकने का काम करेंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये प्रैक्टिस बैच है, सेट का प्रैक्टिस सिर्फ करवाई जाती है। तो आप सभी लोग हमारे साथ मिल करके सेट प्रैक्टिस कीजिए। और सेट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन पूछती है और उसी पैटर्न पर जो है हम लोग क्वेश्चन को सेट करके लाते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे साथ डेली लगाते रहिए। और आज से ही अगर जो लगाना आप शुरू कर दिए तब पर भी जो है अभी बहुत दिन एग्ज़ाम में है, 2-3-4 महीना का वक्त है अभी बीएसएससी का एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के वक्त तक हम लोग 50 में 50 रीजनिंग में ज़रूर ले आएंगे। तो हमारे साथ डेली बने रहिए। आपका अपना जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री चलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या है उसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनेगी। तो मैं ही बना देता हूँ सबसे पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ 24 लिख दिया। तो 6 अगुने 2, 6 दूनी के 12, यानी 6 दूनी के 12, यानी 36 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्या इसी पैटर्न पर फॉलो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के पैटर्न को देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। इधर भी 6 का स्क्वायर 36 किया था, इधर भी 8 का स्क्वायर 64। और 8 इधर 6 गुने 2 किए थे तो इधर भी हम लोग 8 गुने 2 करेंगे। तो 8 दूनी के 16 और 64 में से अगर जो हम लोग 16 घटाते हैं तो कितना होता है? 14, 8 और 5 एक 4, 48 होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है हम लोग भी यहाँ भरने की कोशिश उसी प्रकार से करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 49 में से 7 गुने 2 14, 49 में से 14 घटाएंगे तो 35। 35 जो हो जाएगी हमारी राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग आसानी से सोल्व करते हैं। तो इससे हमको अगर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं इससे यह होता है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं हम लोग उसको देखना है, ताकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। चूँकि 75 क्वेश्चन जो होंगी रीजनिंग और मैथ का होगा और 75 जो क्वेश्चन होगी वो साइंस और जीके का होगा। तो हम लोग साइंस जीके में तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो हम लोग इधर तो हम लोग जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आती है, कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है, गुना कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, जोड़ कर रहा है, घटाव कर रहा है, उसको हम लोग देखते चला जाएंगे कि कितना प्रकार से जो है क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यह देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है? के जे का भाई है। के जो है ना किसका भाई है? जे का भाई है। के जो है किसका भाई है? के जो है किसका भाई है? जे का भाई है। जे का भाई कौन है? के है। आप लोगों को हम बताए थे कि जब ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो पुरुष के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं? पुरुष के लिए हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और महिला के लिए हम लोग क्या चीज़? माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर जो अपना जनरेशन की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो अपना जनरेशन में कौन कौन से आ जाएगा? जब आपकी जनरेशन के हम लोग बात कर लेंगे अपना जनरेशन की तो कौन कौन से आ जाएगा? हमारी पत्नी को हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे। क्या चीज? डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे। इधर आपका अपना जनरेशन में कौन कौन हो जाएंगे? बहन हो जाएगी, उसके बाद भाई हो जाएगा, उसके बाद चचेरा ममेरा फुफेरा भाई जितना भी भाई हो जाएगा उधर इस साइड में आएगा। उसके बाद अगर जो पत्नी के ससुराल वाले के बात अगर जो हम लोग कर लेते हैं तो ससुराल वाले जो हैं किस में आएंगे? तो ससुराल वाले जो हैं किस में आएंगे? तो ससुराल वाले पत्नी साइड। तो पत्नी का भाई यानी हमारा साला साहेब, उसके बाद साली साहिबा, तो सभी इसमें आ जाएगी। और अगर जो हम अपना से नीचे जनरेशन की बात करेंगे तो हमारा से नीचे जनरेशन कौन कौन हो जाएगा भाई? तब बेटा हमारा क्या हो जाएगा? बेटा,
बेटी, बेटा, बेटी, अब बहन के जो बेटी होगी भांजी, फिर भाई के बेटा होगा भतीजी, फिर पत्नी के तो बेटा बेटवे होगा। तो अपना से नीचे जनरेशन, इससे अगर जो और नीचे जनरेशन क्या होगा इसमें, तो इसमें नीचे जनरेशन हमारा बेटा है, बेटा की पत्नी आ जाएगी तो हमारी बहू हो जाएगी, बेटा की पत्नी तो हमारी बहू। तो ये सब जो है हमसे नीचे जनरेशन की बात है। हमसे ऊपर जनरेशन कौन कौन हो जाएगा, तो हमारे पिताजी हो जाएंगे, हमारे चाचा जी हो जाएंगे, हमारे मामा जी हो जाएंगे, मौसा, फूफा, फूफी, मम्मी, ये सब जो जनरेशन होगा, मामानी, ये सब जो जनरेशन होगा हमसे ऊपर। और अगर जो उनसे भी ऊपर कहें तो उनसे ऊपर कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, दादी हो जाएंगी, नाना, नानी, ये सब जो हो जाएंगे ऊपर के जनरेशन में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपना से बेटा से भी नीचे जनरेशन के बात कर लेंगे तो हमारा पोता हो जाएगा, पोती हो जाएगी, नाती, नतनी। तो ये सब जो है ब्लड रिलेशन में पढ़ने का है। उसके बाद इधर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर आसानी से बन जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या कह रहा है, एम के की बहन है, के की बहन यानी सेम जनरेशन में चल रहा है अभी। एम जो है के की बहन है, के की बहन, बहन के लिए क्या चीज, लड़की के लिए माइनस चिन्ह का इंडिकेट करते हैं। फिर क्या चीज कर रहा है, पी एन का भाई है, पी जो है एन का भाई है। देखिए पी ई एन जना रहा है तो नहीं, इसमें कहाँ इसको रखना है, नहीं जना रहा, इसीलिए इसको अभी हम लोग क्या चीज, इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। और जे हिया है और जे हिया भी है, तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेंगे। तो क्या चीज बोल रहा है, एन जे का पुत्री है, जे का पुत्री कौन है, एन है, पुत्री लेड महिला है, तो इसको स्त्री है, तो इसको क्या चीज में माइनस चिन्ह से इंडिकेट करेंगे। एन जे की पुत्री है, जे का हमारा रिलेशन अभी पता नहीं चल रहा है कि जे का क्या चीज है। उसके बाद क्या चीज करा, एन का रिलेशन पता चल गया ना। अब क्या करा, एन का भाई पी है, एन का भाई यानी एन का भाई कौन है, पी है, तो यानी एक रिलेशन में आ रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, टोटल को हम लोग सजा दिए, अब क्वेश्चन देखेंगे। पी का चाचा कौन है भाई, पी का चाचा, तो पी का चाचा कौन होगा, तो एक मतलब ई भी लड़का होगा था ना, एक भाई एक चाचा लगेगा, तो यानी पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा के है, यानी एक बाप, तो बाप के भाई को क्या चीज कहेंगे, चाचा, तो के क्या चीज हो जाएगा, चाचा। कोई दिक्कत, ब्लड रिलेशन आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। और ब्लड रिलेशन में डेली जब सेट प्रैक्टिस करवाता हूं तो इस प्रकार से, अगर जो ई पैटर्न पर अगर जो आप फॉलो करके बनाए हैं ई पैटर्न पर, तो आपको आसानी से बन जाएगी, आपको कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं, क्या चीज नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उसको देख लीजिए। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, जो कहेगा उसी प्रकार से हम लोग बनाते चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे फालतू। क्या जी, फालतू हम लोगों को कुछ नहीं करना है। आज केतन का जन्मदिन है, बहुत बढ़िया भाई, आज केतन का जन्मदिन है। आज से 1 साल बाद, आज से क्या चीज बोला है, 1 साल बाद, यानी वर्तमान आयु उसका x वर्ष है, x से 1 साल बाद बोला है तो +1 कर देते हैं। उसके बाद क्या करा, आज से 1 साल बाद उसकी आयु यानी केतन की आयु 10 साल पहले बोल दिया है, तो लीजिए भाई बराबर x माइनस 10, 10 साल पहले हो गया, क्योंकि वर्तमान एक जोड़ेंगे तो बाद, माइनस करेंगे तो पहले, तो क्या बोला है 10 साल पहले आयु से दुगना है, तो यानी 10 साल पहले आयु है ओकरा से क्या चीज है, दुगना है। तो केतन के वर्तमान आयु निकाले, तो केतन के वर्तमान आयु मतलब x का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से x का मान नहीं निकल जाएगी, कोई दिक्कत होगा x का मान निकालने में। x का मान निकालिए, x का मान देखिए कि यहाँ से निकालते हैं, x + 1 बराबर 2x माइनस 10 दूना 20, इधर ई चला जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, इधर ई चला आएगा तो कितना, ये 2 में से x, 2x में से 1x गया तो -x, INA माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो कितना हो जाएगा -20 और -1 -21 हो जाएगा, x एक माइनस से माइनस का टर्म, यानी x 1, यानी उसकी वर्तमान आयु, केतन की जो वर्तमान आयु होगी वो कितना वर्ष होगी, 21 वर्ष होगी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको बनाइए, ये क्या चीज कर रहा है, इसको बनाइए, ये क्या चीज बोल रहा है, इसको बनाइए। किस प्रकार से क्या है, 5 2 7 -3 क्या होगा, तो 4 आया होगा, देख लेते हैं। 4 4 8 नहीं, वो पैटर्न फॉर्म देखिए, ए पैटर्न पर ए सोल्व किया है क्वेश्चन। 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है, 9,
कितना 9, और 9 अगुने 2, 9 गुने 2 क्या चीज 18, ये 18 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 6 इससे क्या चीज करते हैं गुना करते हैं, तो 6 अगुने कितना 5 बराबर 30, 30 क्या लिखा है, तो हाँ देखिए 30 लिख दिया है यहाँ। अब इसको भी यहाँ क्या चीज करेंगे ऐड, और जो ऐड करके आएगा उससे क्या चीज कर देंगे इसको गुना कर देंगे। तो 7 4 कितना 7 4 11, 11 गुने 3 कितना 33, 33 हमारा ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है 33। कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। तो सेट प्रैक्टिस से यही आपको प्रॉफिट होगी कि क्वेश्चन को कितना पैटर्न से सेट करती है, और सेट करने के बाद जो है तो हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके बताइए, सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व किया है, इसको देख लीजिए। +1 प्लस 2 यानी 12 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 6 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 39 है 33, ओह सॉरी 40, 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 40, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान से बन गया, कुछ करना पड़ा नहीं, यानी एक एक ऐड किया है घुरा करके, तो हम भी राउंड मरवा देंगे और एक एक जोड़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइए। कुछ नहीं क्या है, अगर जो आपको ABCD का नंबरिंग याद है कि A कितना नंबर पर आता है, B कितना नंबर पर आता है, C कितना नंबर पर आता है, D कितना नंबर पर, तो इसको आप आसानी से बना दीजिएगा। देखिए F का नंबरिंग 6 होता है, और J का नंबरिंग 10 होता है, N का नंबरिंग 14, तो 6 और 4 10, और 10 और 4 कितना 14, 4 4 ऐड किया है। M का नंबरिंग 13, Q का नंबरिंग 17, U का नंबरिंग 21, तो 13 4 17, 17 4 21, यानी 4 4 जोड़ा है। तो इधर भी O का नंबरिंग 15, S का 19, और क्या चीज आगे होगा उसको देख लीजिए। तो 15 4 19, और 19 4 कितना होता है 19 4 23, और 23 में कौन आता है तो W, तो W को नहीं गया B नंबर, B4 बिहार हमारी राइट आंसर होगी। तो देखिए कितने प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करती है, सेट करती है। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूट नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाइए। क्या चीज कह रहा है, A और B, क्या चीज बोल रहा है, A और B किसी स्थान से मोटरसाइकिल पर उत्तर और दक्षिण, कोई बोल रहा है एगो उत्तर भागता है एगो दक्षिण भागता है, कोई दिक्कत नहीं। ए का रफ्तार जो है, ए का रफ्तार मान लिया जाए, ए ऊपर में भाग रहा है, उत्तर में तो 80 किलोमीटर पर घंटा है, और एक बोल रहा है कि बी जो है वो बी दक्षिण की ओर भाग रहा है, और इधर भी भगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बी जो है दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो इसका रफ्तार जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब पूछ रहा है कि तो बताइए 12 मिनट के बाद ए और बी कितनी दूरी पर होगी, 12 मिनट के बाद ए और बी। तो सबसे पहले देखिए ये सब जो है घंटा में दिया हुआ है, कितना में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ। तो घंटा को हम लोग मिनट को भी हम लोग घंटा में बदलने की कोशिश करेंगे। तो घंटा में कैसे बदलते हैं, 12 अब भागे कितना 60 से कर देंगे, ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए भागा दे देंगे, तो कितना में आ जाएगा, अगर जो भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12 5 60, यानी 1/5 हो जाएगी, 1 कितना आ जाएगी 5 हो जाएगी। अब पूछा है कि दोनों का रफ्तार के बीच अंतर क्या चीज है, तो अब देखिए ए का रफ्तार माइनस बी के रफ्तार, तो ए के रफ्तार कितना है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर 12 मिनट में कितना चलेगा भाई, तो 1/5 चलेगा, 12 गुने 1/5 माइनस। अब क्या चीज बोला है, तो ए बी का रफ्तार कितना है 65, अब 65 कितना देरी में चलेगा, तो 12 मिनट में, तो 12 के मान कितना लाए थे 1/5, 13 5 65, और कितना 16 5 80, 16 5 80। क्या चीज, दोनों के बीच अंतर ना पूछ रहा, दोनों क्या पूछ रहा, ए और बी के बीच कितनी दूरी होगी। तो यहाँ से ले करके मान लिया जाए
ए की रफ्तार, ए जो है 80 किलोमीटर की रफ्तार से 12 मिनट में जो है 16 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या ई कितना चला है, बी 13 किलोमीटर। तो ए 12 मिनट में 13 किलोमीटर चला है। तो पूछ रहा है ई दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दोनों के बीच की दूरी गिन दीजिए। तो कितना, इतना दूर 16, इतना दूर 13, तो 16 13 कितना हो जाता है, 16 + 13 बराबर 29, 29 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी जो होगी कितना, 29 किलोमीटर। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चूंकि मैं बढ़िया समझा दिया हूँ, ठीक ना। अगर जो इसको बनाना चाहेंगे, मैथ जैसा है, इसको अगर जो बनाना चाहेंगे तो बढ़िया से बना लीजिए, ताकि आपको भी कोई तकलीफ ना हो, ठीक ना। इसको बना लीजिए बढ़िया से। और अगर जो समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को जो है बैक करके भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसको दो तरीका से बताना चाहें तो दो तरीका से बना देंगे। सबसे पहले क्या चीज बोला है, जोड़ने के लिए भी बोला है। तो 1 और 2 कितना, 1 में 1 जोड़े तो 2, और 2 में 1 जोड़े तो 3, यानी 1 1 जोड़ रहा है। इसमें क्या चीज जोड़ रहा है, 1 1 जोड़ रहा है। तो इसमें भी क्या चीज किया होगा, 1 1 जोड़ रहा होगा। तो 1 में देखिए ये आधा किया, आधा के पौने किया है, तो यानी जोड़ते हो सबसे शॉर्ट बताते हैं। तो 3 नीचे वाला के जोड़ दीजिए, 2 + 3 कितना, 5। तो नीचे 5 लिखा है, इसमें भी कोशिश कीजिए 2 + 3 कितना, 5, यानी नीचे में 5 आना चाहिए। किस में है, तो एक ऑप्शन में है। तो यहाँ से तो 1 मार देंगे, उसके बाद अगर जो यहाँ से मार दिए तो ठीक है। अगर जो आप चाहेंगे कि हमरा और डिटेल में चाहिए, ये वाला समझ में नहीं आया, तो चूंकि रीजनिंग है, रीजनिंग को आप जैसे तैसे जैसे हुआ इच्छा वैसे समझ सकते हैं। तो अब देखिए क्या चीज करना है। इसमें 1 है, कितना जोड़ा है, तो 1/2 कर दिया है। तो 1/2 करेंगे तो कितना, 1 + 2 + 1 कितना, तो 3/2 हो गया। यानी इसको जोड़ करके इसको लाया है, ये दोनों को जोड़ करके इसको लाया है। नेक्स्ट इसको भी कर देते हैं, तो 2 + 2/3 कर दिया तो कितना कितना आएगा, 3, लघुत्तम 3, तो 3 दूना के 6 + 2, तो देखिए 8/3 यहाँ लाया है, 8/3। अगर जो इसको भी हम करेंगे तो यहाँ ये तो बराबर में इतना लाना है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, 3 प्लस कितना, x जोड़ेंगे मालूम नहीं है, तो बराबर 19 बटा कितना, 5। अगर जो इसको इधर ले जाएंगे तो x का मान निकालना है, तो 19 बटा 5 माइनस कितना, 3। इसको भी कर देंगे 5, तो 19 - 15, तो कितना हो जाएगा, 19 - 15, तो 4/5, 4/5, 4/5 किधर है, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत, जैसे आपको इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। इस प्रकार से कीजिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ए भी सही है, ए भी सही है, आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए मैं आपको बता दिया हूं, समझे ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है उसको देख लीजिए। भी है आई, विक्टर को क्या चीज ए लिख दिया है, तो हम लोग फेलुअर को क्या लिखेंगे। तो देखिए 23 से 2 कितना होता है, 22 ना है, 22 3 25, 9 3 12, 3 3 6, 20 3 23। यानी इससे यह पता चल रहा है कि सब में है जो 3 3 ऐड किया है, तो हम भी 3 3 ऐड करेंगे, तो 6 3 9, यानी याई से शुरू होगा। जब भी होगा तो ए तो खत्म हो गई, बी क्योंकि जे से शुरू किया था तो बी खत्म हो गई। ए में 3 जोड़ेंगे तो 3 1 4, आई में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना, आई में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 3 15, 12 3 कितना, 15। ओ आई डी आई क्या चीज, 12 न हो जाएगा एल, यानी IDLO किस में है, IDLO राम खत्म। इसमें देखिए IDLO XUH, IDLO XUH, यानी दोनों सेम है, तो दोनों आंसर राइट आंसर होगा। दोनों सेम दबा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको बनाइए, क्या चीज कर रहा है, शिफ्ट को ये लिखा है तो हम लोग LKUMB को क्या चीज लिखेंगे, ये बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज कर रहा है, देखते हैं। -1 क्या चीज किया है, -1, क्योंकि 19 में से एक गया तो 18, 8 अच्छो -2, आई का 9, एफ का 6, -3, उसके बाद एफ का 6 और बी का 2, तो -4,
-5, यानी एक एक माइनस करते गया है, -1 -2 -3 -4 -5। तो उसी प्रकार से हम लोग भी करेंगे, माइनस करेंगे। तो एल 12 में से एक गया तो 11, के से स्टार्ट होगा, एक खत्म हो गई, 3 गो के से है। अब -2 करेंगे तो 9, के बाद आई हो जाएगा, तीनों में है के बाद आई। उसके बाद देखिए यू में 3 नंबर में है तो 3 जोड़ेंगे, 21 और 3 कितना होता है 24, 21 और 3 -3 न करना है तो 18 3 21, यानी आर आ जाएगी। उसके बाद -4 करना है तो 13, 9 4 13 आई, कितना आई, एक खत्म हो गई, के आर आई, के आई आर आई, के आई आर आई, यही एगो है, बाकी कहानी खत्म। तो एक ही था, बाकी ऑप्शन ज़्यादा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें अगर जो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ऑप्शन से सोल्व करते हैं, तो इसमें हमको ये नहीं चुनना है कि सही कौन है। इस अगर जो आप तेज़ी में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चूज करने की ज़रूरत है कि गलती कौन है। गलती जब कीजिएगा तो 3 गो गलती, तो एक ऑटोमेटिक हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको बनाइए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको बनाइए। क्या चीज कह रहा है, 11 गुने 12 गुने 13 234। क्या आपको लग रहा होगा कि क्या चीज 11 गुने 12 गुने 13 करेंगे तो 234 आएगी? तो उसी प्रकार से 31 गुने 43 गुने 54 करेंगे तो क्या चीज आएगा? तो कुछ नहीं किया है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 1 2 2 लिख दिया है, 2 1 3 3 लिख दिया है, 3 1 4 4 लिख दिया। आप नहीं समझे, 1 + 1, 11 को क्या चीज लिखा, 1 + 1 2, तो 2 लिखा है फर्स्ट में। उसके बाद देखिए 1 प्लस कितना 2, तो 1 + 2 कितना 3, तो देखिए यहाँ 3 लिख दिया है। तो 1 + 3 कितना 4, तो यहाँ 4 लिख दिया है। तो हम भी उसी प्रकार से करेंगे। तो 3 और 1 कितना 4, 3 1 4, 4 और 3 7, और 5 और 4 9, 4 7 9, 4 7 9, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसको किस प्रकार से किया है उसको देख लीजिए। इसमें बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है सबसे अलग कौन है, यानी कि जो पैटर्न पर सेट करेगी उसमें सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है। तो उसको क्या चीज करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले हम लिख लेते 2 9 28 63 और 126। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको ऐसे करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 कितना 2। इसको करेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 1, 8 1 9। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 1 कितना 28। कोई दिक्कत। इसमें करेंगे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 कितना 65 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, लेकिन 63 लिख दिया है। तो यानी ये ही सबसे अलग है। इसको देख लेते हैं, 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 + 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 कितना होता है, तो 126, 125 प्लस 1 कितना 126। कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी से इसको बनाइए। तो इसमें सबसे अलग कौन था, 63 जो है सबसे अलग है। इसी में सबसे अलग चुनने के लिए बोल ही रहा था, तो सबसे अलग हम लोग चुन दिए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसमें वो बताइए कि सबसे अलग इसमें कौन है, सबसे अलग जो है इसमें कौन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है, इसको बता दीजिए। देखिए 16 24 34 54 81 आपको दिखाई दे रहा है कि 16 24 34 और 54 एक सम संख्या है, 81 जो है विषम संख्या है। आसानी से मार दिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, ज़्यादा समझिएगा तो बेकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कह रहा है। अब इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत दिन हम लोग लिख लिख के बना दिए हैं, तो अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे गिव का अर्थ क्या होता है। क्या चीज़ बोला है, गिव का अर्थ क्या होता है। तो एक बार 2 मिनट नहीं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग बता दीजिए। बना। देखिए गिव के लिए क्या लिखा है, तो गिव पहले खोजना है कि गिव कहाँ है। तो गिव देखिए यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। गिव यहाँ है, और कहीं गिव है, थ्रो अवे गार्बेज नहीं, एक ही को गिव है। इसमें अवे है, इसमें क्या चीज़ है, अवे है। देखिए इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, अवे।
अबे कहाँ कहाँ है, यहाँ भी अबे है, यहाँ भी अबे है, अबे अबे यानी नंबर दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो इसमें भी देखिए 5 है, इसमें भी देखिए 5 है। अब स्मोकिंग है, स्मोकिंग यहाँ भी है और स्मोकिंग यहाँ भी है, कौन कौन मिल रहा है दोनों में देखिए, तो इसमें भी देखिए 2 है और इसमें भी देखिए 2 है, 2 2 हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए गिव के लिए क्या चीज आएगा, तो गिव के लिए क्या चीज आएगा, तो गिव इसमें क्या चीज बच गया है, एक सिर्फ 8 बच गया है, तो गिव के लिए 8 ही आएगा, समझे। यानी जो बच गया इसमें भी जो बच गया उसी के लिए, यानी स्मोकिंग के लिए तो बना दिए कि स्मोकिंग दोनों में मिल रहा है, अबे भी मिल रहा है, इसमें जो आएगा और जो बच जाएगा उसी के लिए जो है गिव के लिए आएगा। तो सिर्फ 8 बचा था, इसीलिए गिव के लिए जो है क्या चीज, सिर्फ 8 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसको भी देखिए, बहुत हम लोग लिख लिख के बना लिए हैं, अब डायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले अगर जो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ हो नहीं करना है आपको, क्या चीज कुछ करना है नहीं, क्या चीज बोला है सबसे पहले, क्या चीज बोला है देखिए, तो कपड़े धोने के लिए कौन सा काम आता है, कौन काम आता है। अब बताइए कपड़ा कौची से धोते हैं हम लोग, तो या तो साबुन से धोते हैं या तो सरफ से धोते हैं, क्या चीज, तो कपड़ा धोने के लिए क्या चीज आता है, तो कपड़ा धोने के लिए क्या चीज आता है, इसमें दिया है शहद, मक्खन, नारंगी और स्याही, तो ऑप्शन से हमको कोई काम नहीं है, ऑप्शन से कोई काम नहीं है। तो सोचिए आप जान लीजिए कपड़ा क्या चीज से धोते हैं, क्या चीज, कपड़ा आप क्या चीज से धोते हैं, तो कपड़ा आप क्या चीज से धोते हैं उसको देख ली, तो कपड़ा साबुन से धोते हैं। अब देखिए तो साबुन के लिए यहाँ क्या लिखा है, साबुन को स्याही कहा जाता है, साबुन को क्या चीज कहा जाता है, स्याही, देकर मतलब हम लोग कपड़ा स्याही से धोते हैं कोई चीज, क्योंकि साबुन का नाम रख दिया है, क्या चीज। अब आपको नाम कुछ हो रख दे, कुछ हो रख दे, गोलू मोलू ढोलू कुछ हो रख दे, तो आपको कहेंगे, तो वही कपड़ा धोने में क्या चीज का उपयोग किया जाता है, साबुन, और बोल दिया है साबुन को हम लोग स्याही कहते हैं, साबुन को क्या चीज कहते हैं, स्याही, तो कपड़ा क्या चीज से धोएंगे, साबुन का जगह हो रहा साबुन नहीं कहेंगे स्याही कहेंगे, तो कपड़ा क्या चीज से धोते हैं, स्याही से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या चीज बोल रहा है, नेक्स्ट कुछ नहीं, नेक्स्ट कुछ नहीं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, देखिए इसमें क्या चीज, यानी तुझ में, एरे में जो है ना आंसर हमरा दिखता है, आंसर तो एग्जाम के लिए रब भगवाने होते हैं, तो इसी में जो है क्या चीज आंसर दिखता है। देखिए क्या चीज, आर, आर के लिए यहाँ क्या चीज लिखा है, तो आर देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो इसमें देखिए आर के लिए क्या चीज लिखा है 6, यहाँ भी आर के लिए क्या 6 भी ले रखा है, तो यहाँ भी आर के लिए 6 रखा है, तो आर जो है फर्स्ट में वहाँ 6 से स्टार्ट होगा, तो 6 तो सब में स्टार्ट किया है, नो प्रॉब्लम। फिर ओ के लिए क्या चीज लिखा है 9, ओ के लिए क्या चीज लिखा है 9, तो हम लोग 9 देंगे, और ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, बाकी 3 में है। सी के लिए क्या चीज लिखा है, तो सी के लिए कितना, फर्स्ट में है सी, और सी के लिए 4 लिखा है, तो 9 के बाद 4 होना चाहिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, एक खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगी हमारी राइट आंसर। तो हमको गलत चूज करनी है कि गलत कौन है, सही ऑटोमेटिक है जो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या चीज कर रहा है देखिए, हो हाँ देखिए, संगीतज्ञों, संगीत यानी आप गाना बजाना खूब पसंद करते हैं, गाना देखते हैं गाते हैं ना, तो गाना बजाने में क्या चाहिए, वाद्य शास्त्रों का प्रयोग होता है, वाद्य शास्त्रों, तो गन में गावे लेकिन वाद्य शास्त्रों का प्रयोग होता है, तो गाना में वाद्य शास्त्रों का प्रयोग होता है, गाना गावे में वाद्य का शास्त्र प्रयोग हो, तो ये गाना हो गया, ये वाद्य शास्त्र हो गया। उसके बाद और वायलिन, और वायलिन तो वाद्य शास्त्र के अंदर आता है, वायलिन हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये सब तो वाद्य शास्त्र के द्वारा होता है, तो एकरे अंदर होता है, तो एकर अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाइए क्या चीज कह रहा है देखिए, आपको ए से लेकर जेड तक वर्णमाला दी गई है और जी और यू के बीच में आने वाला अक्षर कौन है, तो सबसे पहले क्या चीज बोला, ए से जेड तक वर्णमाला हम लोग लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, यू अभी,
क्योंकि जी और यू पूछ रहा है तो ज़्यादा लिखना की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जी और यू के बीच में कितना अक्षर है, तो यानी हिया से लेकर जे से लेकर यू तक कितना, दोनों जितना अक्षर है वो कर बीच में क्या चीज़ होगा। तो सबसे पहले खुले लेटर को गिन लेंगे। 2 2 4 6 8 10 12 14 1 15, 15 आ गया। तो 15 के बीच में क्या चीज, 7 इधर से जो बीच में बच गया उधर से लिख देंगे, तो टोटल 15 है। तो 7 गिन लेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 7 ही आता है। तो बीच में जरूर क्या चीज होगा, एन। इधर से भी 7 गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, यानी बीच में कौन आएगा, हमारा एन आएगी। कोई दिक्कत, बीच में क्या चीज आएगा, एन आएगा। बीच में क्या चीज आएगा, एन आएगा। नेक्स्ट क्या चीज कह रहा है, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो क्या चीज करना है, कुछ नहीं करना। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, यानी ऊपर से आता है तो राम का स्थान कैमा है, 16वां है, और नीचे से 15वां, और नीचे से जाता है ना तो ये स्थानवा ना 15 हो जाता है। तो नहीं आपको लग रहा है कि ऊपर से 16 नीचे से 15, तो पूछ रहा है दोनों के भी ऊपर से नीचे यानी जितना भी लड़का है वो कितना लड़का है टोटल, तो 16 प्लस 15। आपको नहीं लग रहा है कि 16 एक बार एकरा गिन दी, ये स्थानमा है 16 में गिना गया है, 15 में भी गिना दिया, तो -1 कर देंगे। नहीं आपको दिख रहा है कि 16 को भी गिन रहे 15 को, तो एक आदमी के 2 बार गिन रहे हैं तो 1 माइनस कर देंगे। 16 और 15 कितना, 31, 31 माइनस 1 कितना, 30, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगी। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगी। नेक्स्ट, जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यदि क्या चीज बोला, यदि शेषन का कद अम्मू से लंबा है, शेषन का कद अम्मू से लंबा है, यानी ए से लंबा है अम्मू से, लेकिन राजू से छोटा है। शेषन जो है किससे छोटा है, राजू से छोटा है, और अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है। अम्मू और नितिन की लंबाई क्या चीज बराबर है, परंतु अम्मू किशोर से लंबा है। अम्मू जो है केरा से, किशोर से लंबा है। तो नितिन क्या चीज हो जाएगा, नितिन क्या चीज हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है। तो नितिन के लिए क्या हो जाएगा, जो बोला है वो हम कर दिए हैं। नितिन के लिए, नितिन जो है शेषन से के बराबर लंबा है, तो शेषन तो यहाँ है, नितिन यहाँ, अम्मू के बराबर बोलता तब तो ये खत्म हो गई। अम्मू से छोटा है, देखिए अम्मू के तो ये बराबर है, तो ये भी गलत। उसके बाद देखिए राजू से लंबा है, राजू से तो छोटा न है, राजू से ही आप बोल दिया है लंबा, ये भी गलत। ये ऑटोमेटिक है कि सही है। अब प्रूफ करते हैं। शेषन से छोटा, शेषन हिया से छोटा, नितिन के बारे में तो पूछ रहा था, तो शेषन से छोटा कौन है, नितिन है। कोई दिक्कत, राइट आंसर डी हो गई। नेक्स्ट, इसको बनाइए। क्या चीज बोल रहा है कि लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, परंतु श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला उपयुक्त नियम का पालन करता है। यानी जो संख्या दिया गया है, जो दिया गया संख्या है, उसमें क्या चीज अंतर बराबर है, सब एक नियम है, लेकिन वो एक जो है वो सबसे अलग है। तो सबसे अलग कौन है, उसको हमको चूज करनी है। तो सबसे अलग देखिए, इसको कहते हैं, इसको कितना हो गया, ये दोनों का अंतर 4 और 3 7, 3 का अंतर, 7 3 10, 3 का अंतर 13, 3 का अंतर, इसमें कितना 16, 3 का अंतर, और इसमें 3 का अंतर। यानी ABCD सबसे पहले नंबरिंग, आपको अगर जो कमजोर है तो सबसे पहले नंबरिंग याद करने की कोशिश कीजिए। अगर जो नंबरिंग याद हो जाती है तो आप आसानी से इसको बना पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 का अंतर है, इधर भी देख लेते हैं। 3 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, और 4 का अंतर है। इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। इसको देख लेते हैं। 2 2 2 2 2, इसमें 2 का अंतर है, तो यानी तो अभी समान अंतर चल रहा है। इसको देखते हैं। 13 और 2 15, 13 2 कितना 15, 15 3 18, 18 2 20। देखिए कभी 2 का अंतर है, कभी 3 का अंतर है, अब बाकी सब में तो समान अंतर है। तो इसमें सबसे अलग कौन आपको दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगी सबसे अलग। इसी में बोला ही है कि सबसे अलग को चूज करनी है, तो सबसे अलग को हम लोग चूज कर दिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए क्या चीज कह रहा है। सबसे पहले नेक्स्ट अगर जो बनाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज, इसको हमको पढ़ने की जरूरत है और इसको पढ़ेंगे और बनाएंगे। क्या चीज बोला, वर्ग द्वारा डॉक्टर, वर्ग जो है वो डॉक्टर है, तो वर्ग तो यही है, तो ये क्या चीज है, डॉक्टर है। उसके बाद बोला त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर, महिला डॉक्टर है, त्रिभुज का नहीं, ये जो है महिला डॉक्टर है, क्या चीज है, महिला डॉक्टर है। और क्या चीज बोला है, तथा वृत्त सर्जन को प्रदर्शित करता है, ये जो है किसको, सर्जन को प्रदर्शित करता है, ये सर्जन को। अब जो पूछ रहा है तो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है, ये जो है महिलाओं को प्रदर्शित कर रहा है, उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों है, महिला भी है, डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, यानी जो तीनों में आता है। तो तीनों में देखिए, यानी ये क्या चीज है, डॉक्टर, तो डॉक्टर में भी टी आ रहा है, डॉक्टर में एसओ आ रहा है, टी आ रहा है, लेकिन देखिए फिर क्या चीज, ये जो सर्जन, एस जो वृत्त है उस सर्जन से, तो वृत्त में क्या एस है, नहीं ना, अब वृत्त में देखिए टी भी है, त्रिभुज है, तो तीनों में कौन है, टी है, तो तीनों चीज को पूछ रहा है, तीनों कौन दर्शाता है, तो टी को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद किसको क्या चीज बोल रहा है, उसके बाद इसको देखेंगे। जो महिलाओं को प्रदर्शित करता है, यानी महिला भी होना चाहिए, जो डॉक्टर व सर्जन दोनों होना चाहिए, डॉक्टरों होना चाहिए, सर्जन और महिलाओं को भी होना चाहिए, तो जो तीनों होगा उसको सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक ना। ये देखिए मिरर इमेज है, इतना मिरर बनाए हैं कि इसको तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए इसमें क्या चीज कह रहा है, तो देखिए मिरर जब ए साइड दे ना, ए साइड, तो इसका जितना भी फिगर बनेगा उलट के ऐसे भारे बनेगा, क्या चीज, उलट के बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज, उलट के बनाने की, तो ई जितना है उतना ई में आ जाएगा, यानी ई ऐसे है ना, एकरा में ई ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे है तो ई ऐसे ही हो जाएगा, क्या चीज, ई ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए केकरा में है, तो ई साइड होना चाहिए, तो ई साइड देखिए एकरा में तो नीचे दिया है, एकरा में नीचे, नीचे कब होगा, जब मिरर हियाँ देगा तब नीचे होगा, क्या चीज, मिरर जब हियाँ होगा तब नीचे होगा। अब देखिए ई, तो ई का है, ई दोनों के सामने कर दिया है, सामने से कोई जरूरत है, जैसे है उसी प्रकार से दे देगा, एक में तो है बाकी एक खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। इसको बनाइए, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या, इसमें आपको देख रहा है 2 लाइन 3 लाइन, देखिए एक लाइन, क्या चीज, एक लाइन 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यानी एक एक लाइन बढ़ा रहा है, इसमें 3 लाइन 4 लाइन, इसमें कितना 5 लाइन, गिन लीजिए अपने से। इसमें क्या चीज बोला है, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। अब ये 6 लाइन वाला कौन है भाई, तो 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर 6 लाइन, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन गई। इसमें लाइनिंग गिनना था। नेक्स्ट में क्या चीज कह रहा, सबसे पहले अगर जो ऐसा दे दे तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या चीज बोला है, कुछ भारतीय शिक्षित है, टोटल भारतीय की बात नहीं कर रहा है कि भारत में जितना भी लोग है और से कुछ लोग शिक्षित है, बाकी क्या चीज है, अशिक्षित है। तो कुछ लोग के क्या बोल रहा है, शिक्षित है, कुछ लोग जो है भारत में शिक्षित है। और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करता है। छोटा परिवार नहीं कि इतने गो 1.5 बितावला, छोटा परिवार का मतलब एगो हम रहे, एगो हमारी पत्नी, एगो हमारे पिताजी माताजी और एक क्या चीज, एक हमारा बेटा और बेटी, इतना परिवार जो होता है स्मॉल फैमिली होता है, छोटा परिवार। तो शिक्षित व्यक्ति ही चाहेगा हम 2 हमारे 2, और अंतो अशिक्षित जो हो जाएगा तो फिर भारत की जनसंख्या देखिए रहे 141 करोड़ है, तो हम 2 हमारे 2 दर्जन भी हो सकता है। ये तो कोई दीवमत नहीं है, क्या है कि बिहार है भाई। तो क्या चीज बोला, कुछ भारतीय शिक्षित है, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। और क्या चीज बोला, सभी छोटे परिवार शिक्षित है। क्या चीज, ये तो बोल रहा है कि शिक्षित है यही छोटी परिवार है, और ये बोला है कि छोटा परिवार है वो शिक्षित है, ये तो बात नहीं बोला है। इसमें हो सकता है कि करो बाले बच्चा नहीं हो रहा है, 2 दर्जन के फेर में हो रहा, 2 गो होकर रह गया है, तो एक तो कोई गारंटी नहीं है। तो क्या चीज, छोटा परिवार है जो शिक्षित रहेगा, एक कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। हाँ, जो शिक्षित हैं तो कुछ के बात कर रहा है, तो कुछ में हो सकता है, क्योंकि कुछ जो है छोटा परिवार के, जो शिक्षित है कुछ है वह छोटा परिवार है, तो कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जो होगा बी नंबर सही होगा। कथन 2 क्या चीज सही है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या चीज कह रहा है उसको देख लीजिए। एम एफ विवाहित दंपति है। विवाहित के लिए डबल लाइन से इंडिकेट किए। एम और एफ जो है विवाहित दंपति है। दंपति मतलब संपत्ति है, परिवार है। उसके बाद देखिए क्या चीज बोला, ए और बी बहन है। ए और बी के जा पर ही होगा वो नहीं पता हमको। नेक्स्ट अगर जो इसमें पता नहीं चले कि एक यहाँ लिखना है बी कहाँ लिखना है तो आगे देख लेंगे कि ये दोनों में एक के साथ जुड़ाव किसका है। तो देखिए क्या चीज बोला, एफ ए की बहन है। एफ जो है केकर बहन है, ए की बहन एफ है। तो ये महिला है तो विवाह किया है इससे, तो ये जरूर पुरुष होगा। महिला से कभी विवाह हुआ है नहीं ना। तो यह देखिए, तो यह महिला पुरुष में अब ऐसे है समलैंगिक विवाह मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में समलैंगिक मान्यता नहीं है। अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, ये सब में है समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह का मतलब होता है कि आप स्त्री से शादी कर सकते हैं, पुरुष से शादी कर सकते हैं, स्त्री कुत्ता बिलाई जेरा से शादी करना है सबसे कर लीजिए। लेकिन समलैंगिक का मतलब ही नहीं हुआ कि जानवर से शादी, समान लिंग के अनुसार कर सकते हैं शादी। भारत में इसकी मान्यता नहीं है। भारत 140 से अभी 100 अगला जनगणना में 200 करोड़ के फेर में लगल है, तो यहाँ समलैंगिक विवाह नहीं मान्यता मिल गई है। तो देखिए क्या चीज बोला है, तो ये तो लड़की है तो ये जरूर लड़का हो जाएगा, क्या है कि विवाहित दंपति है, विवाहित। ए और बी बहन है, तो एरा में ए भी पता चल गया, ए भी बहन है और एकर जो बहन है वो भी बहने हैं, कोई दिक्कत। बी एम को क्या लगती है, बी एम को क्या लगती है, तो एम को बी क्या लगती है, एम को बी क्या लगता है। तो पत्नी है, पत्नी के बहन को हम लोग को या क्या चीज कहते हैं, साली जी। क्या चीज कहते हैं, साली जी। तो ई कहेगी जीजा जी, क्या चीज, तो जीजा जी। तो एम क्या चीज कहेगा, साली। एम जो कहेगा क्या चीज, बी को क्या चीज कहेगा, साली। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब बहुत आसान है, इसको बनाइए, बहुत आसान है। क्या चीज, बी बैट को लिखा है कर्ट, तो फैट को क्या लिखेगा, तो कहेगा मैट पैट सब हाइट तो बराबर है भाई। तो देखिए, तो सी में से -1 करके लिखा था, तो सी में से -1 करेंगे तो 3 में से -1 करेंगे तो 2, तो 2 के लिए बी आता है, फिर 80 लगा देना है। तो एफ के लिए भी हम लोग -1 करेंगे, तो एफ में से 1 गया तो 5 का नंबरिंग ई होता है, तो ई 88 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ माइनस करके लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसको बनाइए, बहुत ही आसान है। इसको बनाइए, बहुत ही आसान है। क्या चीज, 4 को 19 से लिखा है तो 7 को क्या चीज लिखेगा, तो देख रहे हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19, तो इधर भी करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 3, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में अगर जो 3 जोड़ते हैं तो 52, 52 कहाँ गई है भाई, यह बी नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए, ऊपर जाओ तो देखिए क्या चीज बोला कि इसको सरिया दीजिए, कैसे सरियाना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, ये हो गया पहाड़, पहाड़ पर से क्या चीज होता है, हिमनाद। हिमनाद मतलब बर्फ, बर्फ से छोटी छोटी बहुत सारी नदियां निकलती है, तो इसको क्षुद्र नदियां कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, क्षुद्र नदी कहते हैं। और एक जगह ही जो मिल जाता है उसको क्या चीज हम लोग कहते हैं, नदी कहते हैं। तो पहले हिमनाद आएगा, क्या चीज आएगा, हिमनाद। उसके बाद क्षुद्र नदी, यानी 5 के बाद 2, 5 के बाद इसमें 2 है, ये तो खत्म हो गई। 5 के बाद 2, 2 के बाद क्या चीज, नदी आएगी, तो 4, 2 के बाद 4, 2 के बाद 1 लिख दिया, इसीलिए ए खत्म, ए आ गया। और उसके बाद क्या चीज, समुद्र, समुद्र के बाद महासागर। सबसे बड़ा क्या चीज होता है, महासागर, कोई दिक्कत नहीं, प्रशांत महासागर। अब देखिए ये भी आसान है, इसको बनाइए। क्या चीज बोला है, देखिए डी को 45 लिखा है, तो कैसे 45 लिखा है, डी का नंबरिंग कितना होता है 4, ई का नंबरिंग कितना होता है 5, 45। उसी प्रकार बी का नंबरिंग कितना 2, सी का नंबरिंग कितना 3, तो बी सी को हम लोग 23 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी से बन गई। नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोला है, इसको देख लीजिए क्या बोला है एक बार। क्या चीज, एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है। तो सबसे पहले हम लोग घड़ी बनाएंगे, घड़ी बनाएंगे, गोल नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, गोल आप लोग बना लीजिएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11। अब क्या बोला, सुबह 8 बजे दर्शाता है, तो एगो सुइया है जो 8 बजे दर्शा रहा। उसके बाद घड़ी की घंटी की सुई दोपहर 2 बज गया। अब कुछ नहीं बोला है, सोझे बोला है दोपहर के 2 बजा दो। सवेरे 8 बजे था, दोपहर 2 बजे, तो कितना डिग्री का कौन बनाएगा? तो दोनों मिला के कितना डिग्री का बनाएगा? तो आप जानते हैं कि दोनों मिला के कितना डिग्री का बनाएगा। तो ये पूरा घुराते हैं तो ये 360, तो ये आधा घुराए हैं तो ये आधा को कितना होगा? आधा घुराएंगे तो 180। कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, इसको बोला है कि त्रिभुज के गिन दीजिए कि कितना त्रिभुज है, और त्रिभुज के गिन करके हमको बताइए कि यार में कितना त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि अगर जो इस प्रकार से अगर जो दे दे, तेरा में 3 त्रिभुज होता है। कितना त्रिभुज होता है? 3 त्रिभुज। एगो, दूगो, एगो बड़का, कैगो? 3 गो। टोटल कितना त्रिभुज होता है? 3 त्रिभुज होता है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। तो 3 त्रिभुज है। तो आप लोग देखिए, यहाँ से गिनते हैं हम लोग। सबसे पहले गिनने के काम करते हैं। देखिए, यहाँ से आएंगे तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एजा से गिनिए ना, एजा से एजा है 3 त्रिभुज हुआ ना, एजा से एजा गया 3 त्रिभुज, 9 त्रिभुज, सॉरी 3 3 6 त्रिभुज, यहाँ से यहाँ आए तो कितना? 9 त्रिभुज। 9 तो हो गई, अब 9 हो गई ना। अब देखिए 9 हो गई। अब यहाँ बड़का के गिन दिए, यहाँ से यहाँ एगो गिनेंगे बड़का को, तो 9 3 12 हो गई। कितना हो गई? 12 हो गई। तो आप तो जान लीजिए कि 7 भी खत्म, 9 भी खत्म, अब 13 होगा, अंत तो 16 होगा। अब देखिए, अब बड़ा वाला में गिन लीजिए। यहाँ से एक इसको गिने थे, नहीं ना गिने थे, तो 12 1 13 हो गया। 13 और देखिए, यहाँ से इसको गिने थे, नहीं ना, 13 1 कितना हो गया? 14 हो गया। तो ये भी खत्म, बच गया, जेहन होगा 16। नहीं गिनना पार लगे तो कुछ ट्रिक है, ओरा से कुल्हे से आगे बढ़ जाइए, हो गया तो हो गया, नहीं तो जितना पूरा एग्जैक्ट गिन लीजिए। तो एग्जैक्ट गिनने के लिए भी बता दिए हैं कि तो त्रिभुज गिनना है कि किसी भी प्रकार से आप गिन सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, इसमें ये जो शब्द कोश दिया हुआ है, ये जो शब्द कोश दिया हुआ है, उसमें यह जो चौथा नंबर पर होगा, कौन सा शब्द होगा? तो देखिए, इसमें CAR 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 सब में दिया हुआ है। तो यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाना है कि सबसे जो है नीचे में कौन सा आएगा, सबसे नीचे में जो है कौन से आएगा, उसको देख लीजिए। तो अब क्या कहा है? CAR है, आर के बाद क्या चीज़? P यानी आर के पहले, क्योंकि आर का नंबरिंग 8 होता है, पी का नंबरिंग कितना होता है? 16। तो ये तो 1 नंबर होगा या तो 2 नंबर, ये दोनों में से कोई होगा। चौथा नंबर चुनना है, तो 1 हो गई, 2 हो गई, मान लिया जाए, अभी गिने हैं नहीं। उसके बाद देखिए, आर के बाद फिर 18 है, आई फिर क्या चीज़ कर दिया? 20 है, तो ये 3 होगा, ये जरूर क्या चीज़ हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चौथा स्थान पर कौन है? तो काट है जो चौथा स्थान पर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय देता हूं, इसको आप अपने से स्वयं से बनाइए। बनाइए इसको। आज थोड़ा थक गए, बनाइए। देखिए इसमें क्या चीज किया है, उस कुछ नहीं। 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 कितना? 3, और 3 गुने 5 15, समझे? 2 लिखा है, 5 लिखा और 15, क्या चीज? इसको यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 में जो आएगा उसको बीच वाला से गुना कर देंगे। तो 3 गुने 5 कितना? 15 लिखा है। ऐसा फॉलो किस में कर रहा है? अब देखिए, 10 में से 7 गया तो कितना? 3, और 3 में से ही गुना करना है किसको? बीचे वाला के 10, तो 10 या 30 होगा, 13 लिखा है, खत्म। नेक्स्ट, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 में बीच वाला से क्या चीज गुना करना है? तो 8 5 40 लिखा है, 24, कहानी खत्म। इसको देख लेते हैं, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया 1, और 1 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 4, 1 गुने 5 कितना? 5 दिया है, 9, खत्म। या ऑप्शन नंबर सी जो है गई राइट आंसर। अब इसको भी करके देख लीजिए, 6 में से 3 गया तो कितना? 3, अब बीचे वाला से गुना कर देते हैं, 6 3 के 18, 18 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट, इसको बनाइए। इसमें बोल रहा है कि कौन इसमें शब्द जो है नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, NAT, NA दिया है, T दिया है, I दिया है, इसमें
आई 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 आई, हाँ आई दिया है, ओ है, एन है एन है, ए है ए भी है, एल है एल देखिए कहीं है, तो एल एरा में है ये नहीं है, एक मतलब ये होगा। बाकी को चेक कर लेंगे हम लोग। इसमें एल नहीं है तो एल नहीं है, तो यही हमारा राइट होगा। बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्या चीज़ करेंगे, किस प्रकार से लिखा है। देखिए 2 गुनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुने 5, 8 5 40, 4 गुने 6, 40 गुने 40 छक्का 240। क्या चीज़ यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा 240, तो क्या चीज़ 6 9 बढ़ाया, फिर क्या 7 करेंगे गुना, तो क्या 7 आ रहा, तो 240 से 7 से गुना कर देंगे, तो 7 चौ 28 और 7 दूनी 14, 1 16 1 0। क्या चीज़ आ रहा है 7 गुना किया है, उसके बाद एरा में 8 गुना किया है। तो यहाँ जो पैटर्न पर फॉलो कर रहा है उसको हम लोग भी करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी पहले 4 गुना किया, 5 गुना किया, फिर 6 गुना 7 गुना 8 गुना कर दिया है। तो जो हमारी फाइनली आंसर होगी D4 डॉल। इसको देखिए, इसको देखिए क्या चीज बोल रहा है कि पहले कितना कितना बढ़ाया उसको देख लीजिए। 2 बढ़ाया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 1 मिनट, हाँ देखिए क्या जो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। 8 किस किस में है भाई, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8। ये दोनों के देखिए, ये दोनों के कहानी खत्म। अब 2 पर काम, 1 दशमलव के 1 बाद 0, दशमलव के 2 बाद 0, दशमलव के 3 बाद 0, दशमलव के 4 बाद 0। तो दशमलव के 4 बाद ही तो 3 बाद है, तो ये भी खत्म। 4 बाद 0 है, देखिए 2 2 4, 4 के बाद क्या चीज, 4 के बाद लिखा है जो संख्या हमारी होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाइए, आपको मीनिंग आधे तब बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मीनिंग जानते हैं, ए एस्ट्रोलॉजी के मीनिंग जानते हैं, ASTROLOG क्या चीज जे बाई, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग दिया हुआ है, तो आगे ए भराएगा, टी के बाद आर भराएगा, ए आर करने गया, ए आर एक गो में है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 3rd नंबर में ओ भराएगा, ARO लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मीनिंग इसमें याद करना जरूरी है, मीनिंग याद करते हैं तो बनाते हैं, नहीं याद कीजिएगा तो नहीं बनेगा, सिंपल। देखिए क्या चीज़ है, 4 नीचे में वाट लिख दिया है, बराबर वाट है तो यहाँ 100 हो लिख दिया है। तो दोनों को बराबर करना है, तो कैसे क्या चीज लिख दे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो 4 है, नीचे में वाट के स्थान पर 20 लिख दें, और ऊपर में क्या चीज बराबर, ऊपर बाट है हुआ भी दोनों जगह तो सेम ही लिखना है, बटा 100। देखिए 5 चौका 20 यानी 1/5, 20 5 100, 1/5, 1/5 1/5 20 के मान धरे थे तो 1/5 1/5 आ गया। नेक्स्ट आगे भी चेक कर लीजिएगा धर के, लेकिन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लीजिए, किस प्रकार से किया है। P देखिए PQRS, यहाँ आएगा S एक ही में है, बाकी में है किसी में। PQR फर्स्ट लेटर को देखेंगे, बाकी देखने से दूसरा कोई जरूरत नहीं है। पहला लेटर देख लेंगे, पहला लेटर से ही पकड़ा गया, S एगो में ही है, बाकी कोई में नहीं एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए क्या चीज कर रहा है, अपने से बना के लाइएगा कि बना दें। 10 सेकेंड इसमें भी दे देते हैं, सोल्व कीजिए 10 सेकेंड में। सोल्व कीजिए, हुआ। देखिए क्या चीज लिखा है, 2 5 11 और 20, क्या चीज 11, क्या चीज किया है, इसमें कितना जोड़ा है 3, इसमें कितना जोड़ा है 6 5 11, 11 और 9 कितना 20, 3 6 9 आगे 12 कितना 20 में अगर जो 12 जोड़ेंगे तो कितना 32। जितना जो बढ़ा रहा है उतना हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज लास्ट खत्म हो गई क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो अपना चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर डेली हमारे साथ आइए। हम डेली जो है आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।